सभी ब्रांड के स्मार्ट टीवी, एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, डिजिटल कार स्टीरियो, एलईडी डिस्प्ले, पैनल रिपेयर। मुकेश रगदी, मोबाइल नंबर 9414482993, सेंट असलम स्कूल, बाबू मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर। नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। उदयपुर कोटड़ा को मिलेगी बार बार विद्युत लोड शेडिंग की समस्या से राहत। पंड्या, राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद टीएसी राजस्थान सरकार के सदस्य लक्ष्मी नारायण पंड्या ने कोटड़ा उपखंड के विभिन्न गांवों का दौरा कर विभिन्न योजनाओं का जायजा लेते हुए आमजन की समस्याओं को सुना। टीएसी सदस्य पंड्या को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्युत एवं पेयजल की भारी समस्या के बारे में बताते हुए ज्ञापन दिया, जिस पर पंड्या ने तत्काल एक्शन लेते हुए कोटड़ा उपखंड पर स्थित सहायक अभियंता विद्युत निगम कार्यालय पहुंचकर सहायक अभियंता से चर्चा कर विभाग के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर कोटड़ा में विद्युत समस्या के तत्काल समाधान का रास्ता निकालते हुए उन्होंने बताया कि पावर ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने के कारण बार बार कोटड़ा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। इस समस्या का तत्काल समाधान करने हेतु 132 केवी स्वरूपगंज जीएसएस के लिए एक और पावर ट्रांसफार्मर स्वीकृत करवा दिया गया है। इस पावर ट्रांसफार्मर को लगभग 20 दिनों में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पेयजल की समस्या का निवारण के लिए संबंधित अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट योगेश जोशी। मेरे द्वारा दूर दराज क्षेत्र जनजाति बाहुल्य कोटड़ा उपखंड का दौरा 2 दिवसीय किया था और उसके अंतर्गत जो मुख्यतः समस्या जो आई, जो एक तो विद्युत से संबंधित और दूसरी पेयजल से संबंधित थी, उसी समस्या के तत्काल निराकरण हेतु हमने आज विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके और जो कोटड़ा के लिए स्वरूपगंज 132 केवी जीएसएस से जो सप्लाई आ रही थी, जो लोड बार बार लोड बढ़ जाने के कारण जो बाधित हो रही थी, उसके समाधान हेतु एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाने की स्वीकृति जारी करवा दी है और मैं समझता हूं कि वो 20 दिन के अंदर शीघ्र ही स्थापित हो जाएगा और जो बार बार ओवरलोड की वजह से जो ट्रैपिंग की जो कोटड़ा वासियों को जो प्रॉब्लम जो आ रही थी, उससे निजात मिल जाएगी। और जो परमानेंट स्थायी समाधान के लिए कोटड़ा के अंदर 132 केवी जीएसएस का काम जो पूर्व स्वीकृत हुआ था, उस काम के अंदर जो ठेका दिया गया था जिस फर्म को, उसकी लापरवाही की वजह से वह काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। विभाग ने उस फर्म को निरस्त कर दिया है और नए टेंडर भी जारी कर दिए हैं और नए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया पूरे होते ही जीएसएस जो स्वीकृत कोटड़ा है उसका भी काम शुरू हो जाएगा। रासवाल इसकी तत्काल व्यवस्था ये बैठ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो टेम्परेरी जो स्थिति जो थी जो कोटड़ा की विद्युत समस्या की, वो समाधान मिल जाएगा। और जो गांव उमरिया और नाल सांडमारिया जो गांव थे जिसमें विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही थी वाइल्ड लाइफ के कारण, तो उसका भी समाधान निकलवाया गया है। अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात चर्चा की है और उसके निजी खातेदारों के जमीन में से उसको लाइन को निकाल के उन गांवों में भी विद्युत आपूर्ति के लिए समाधान के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। मैं समझता हूं कि इस कार्रवाई से जो कि जोधपुर से जो हमारा ट्रांसफार्मर जो अतिरिक्त जो लाया जा रहा है, वो अपने स्वरूपगंज में स्थापित करके और जो लगभग 3 करोड़ की लागत का जो है ये लगने से स्थायी तो समाधान उसके बाद होगा, लेकिन अस्थायी समाधान जो है वो कोटड़ा वासियों को मिल जाएगा।